फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक के रिजल्ट की आखिर डेट डिक्लेयर हो चुकी है। डेट कब है और कैसा रिजल्ट रह सकता है उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन साथ में दो बड़ी अपडेट और है, उनको भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार में यस बैंक का क्या भविष्य हो सकता है। जिस तरह से बहुत बड़ी तेज़ी बनने के बाद वापस गिरावट हो जाती है, स्टॉक के अंदर बार बार यही हो रहा है। क्या बहुत जल्द बड़ी तेज़ी बन सकती है? क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद में क्या संभावना बन रही है? क्या क्वार्टर टू के रिजल्ट के बाद हम इसको 20 के पार देख सकते हैं या अभी भी स्टॉक 20 के अंडर ही परफॉर्म करता हुआ रहेगा? तो कैसा रिजल्ट रह सकता है और ये जो अपडेट है उसका क्या असर पड़ने वाला है यस बैंक के कारोबार पे, उसको भी जानेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ आज 13.15 पर, हाई है 13.45 की, लो है 12.85 का और एंड में जो क्लोजिंग आई है वो है 13.20 पर। तो आज अच्छी खासी खरीदारी थी। स्टॉक ने 13 के नीचे का लेवल बताया, लेकिन फिर भी क्लोजिंग ऊपर की तरफ हुई है, अच्छी खासी ऊपर क्लोजिंग है, जिससे एक बात हमें विश्वास रह सकता है कि स्टॉक अभी आगे तेज़ी में जा सकता है और 13 के मजबूत सपोर्ट को अभी भी इसने पकड़ के रखा हुआ है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो बीएससी में 2,39,08,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 97,97,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 40.98% है। बात अगर एनएससी की करें तो 14,24,87,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 3,48,69,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 24.47%। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन वॉल्यूम में कुछ बढ़ोतरी हुई है। आज करीब 18 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, तो अच्छी खासी वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो यहाँ पे तेज़ी नहीं बनने के पीछे वजह है सेलर बायर के आंकड़ों में फ़र्क। अगर बायर की बात करें एंड में तो 2 करोड़ 20 लाख थे, लेकिन सेलर सामने 4 करोड़ 66 लाख थे। तो बायर से ज़्यादा सेलर है। हर समय लोग माल बेचने के लिए आ जाते हैं, डरते हैं इतने, उनको लगता है कि यस बैंक में हमें लॉस हो जाएगा। काफ़ी लोगों ने स्क्रिप्ट को चेंज करके दूसरी स्क्रिप्ट में मूव कर गए। उनको लगता है कि यस बैंक का कोई भविष्य नहीं है, लेकिन वो इस यहीं पे जाके गलती कर रहे हैं। बहुत ही कम प्राइस पे यस बैंक का स्टॉक मिल रहा है। जिस समय सेंसेक्स 60,000 के पास है और यस बैंक का स्टॉक फिलहाल बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल अंडर वैल्यू है। एफपीओ भी आपको पता है, जब शेयर अलॉट किए गए थे, जब यस बैंक का कोई भविष्य नहीं था, उस समय 12 रुपीज़ के आसपास दिए गए थे। अभी भी स्टॉक 13 के आसपास मिल रहा है, तो बिल्कुल ये खरीदारी का मौका बनता है, न कि इसमें से एग्जिट होने का समय है। सबसे बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, यस बैंक का क्वार्टर टू का रिजल्ट आने वाला है। कंपनी ने दोनों एक्सचेंज को जानकारी दे दी है। आने वाले फ्राइडे को यानी 22 अक्टूबर को कंपनी अपना रिजल्ट पेश करने वाली है और 24 अगस्त अक्टूबर तक जो इसके इनसाइडर ट्रेडर है उनके लिए क्लोजिंग विंडो बंद रहेगी। यानी ये पिछले 1 तारीख से इनकी विंडो जो है इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए बंद हो चुकी है और वो अब 24 अक्टूबर के बाद खुलेगी। और ये इसलिए किया जाता है ताकि कोई भी तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग हो ना पाए, क्योंकि जो रिज़ल्ट है उसके सारे आंकड़े उनके सामने हैं, उनको पता है रिजल्ट कैसा है और उसके बलबूते पे वो ट्रेडिंग करके उसका मुनाफा कमा ना पाए। इसीलिए सेबी ने इसको रोक लगा दी है। अब वो जो भी अपनी ट्रेडिंग है वो सिर्फ 24 अक्टूबर के बाद ही कर पाएंगे। तो इस तरह से रिजल्ट की डेट आ चुकी है और लग रहा है कि इस बार रिजल्ट के जो आंकड़े हैं वो पिछली बार से अच्छे दिखा रहे हैं और इसलिए लग रहा है कि रिजल्ट दमदार रह सकता है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन यस बैंक करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमने पिछले दिनों उसके आंकड़े देखे, आंकड़े भी अच्छे थे और जिसके दम पे कह सकते हैं यस बैंक इस बार अच्छा रिजल्ट पेश करेगी। और रिजल्ट के बाद इस बार जो प्राइस है शेयर की वो आई होप 15 के पार चली जाए और वहाँ से फिर तेज़ी के साथ आगे बढ़ सके। लेकिन इसके बीच में फिर से एक पुरानी मामला फिर से जिंदा हो गया है। यानी आपको पता ही होगा, पिछले दिनों इंडियन गवर्नमेंट ने यस बैंक के अंदर 250 करोड़ रुपीज़ का फिक्स डिपॉजिट किया था। उस समय जब यस बैंक की सेहत में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, यानी उस समय जब यस बैंक में प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, उस समय 250 करोड़ रुपीज़ का एक फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से निवेश किया गया था एज एक रिलीफ देने के लिए यस बैंक को। और ये जो मामला है अब कांग्रेस की तरफ से इसको उठाया जा रहा है कि पीएम नेशनल रिलीफ फंड, उसमें से पैसे यस बैंक में क्यों लगाए, जबकि उस समय यस बैंक की सेहत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी। और ये जो पैसे हैं, ये रिलीफ फंड के पैसे, ये उस समय कोविड के लिए थे।
तो उसके बावजूद भी सरकार ने इसमें 250 करोड़ रुपीज़ क्यों लगाए। कांग्रेस की तरफ से क्वेश्चन किए जा रहे हैं कि ये जो पैसे हैं, अगर आपको एफडी करने ही थे तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करते, आपने यस बैंक में क्यों किए, जबकि वहाँ पे तो पैसे पूरे के पूरे डूबने की संभावना थी, वो पूरा एनपीए बनने वाला था पैसा। उसके बावजूद भी आपने जो रिलीफ फंड के जो पैसे, लोगों के पैसे जो लगाए, ये क्वेश्चन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। तो जो सरकार ने एक तरह से जो हेल्प की थी, कांग्रेस के जो सरकार ने यस बैंक के लिए एक अपनी तरफ से हेल्प की कोशिश की गई थी, तो उसके ऊपर फिलहाल अभी क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं और ये मामला फिर से उठ गया, सुर्खियों में आने लगा है। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, एक और मामला है, दो भाइयों ने मिलकर यस बैंक की प्रॉपर्टी, जो यस बैंक के पास गिरवी रखी हुई थी प्रॉपर्टी लोन के अगेंस्ट, उसको दूसरों को बेच दिया है। तो एक बड़ा घोटाला, फ्रॉड सामने आया यस बैंक की प्रॉपर्टी को लेकर। तो जो शिकायत करता है धर्मपाल गुप्ता ने शिकायत में कहा है कि राजकुमार आहूजा, मधुबाला आहूजा और उनके बेटे राजेश आहूजा ने संपत्ति के जो मालिक थे, उन्होंने शालीमार बाग उस प्रॉपर्टी को 2.40 करोड़ रुपये में बेच दिया है। तो ये जो प्रॉपर्टी जो बेची है, ये यस बैंक के पास गिरवी थी। 2.40 करोड़ रुपये की ठगी के आरोप में दोनों भाइयों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये एक बड़ी जो है ठगी करने की कोशिश की गई थी। ऑलरेडी बैंक में प्रॉपर्टी गिरवी थी, बैंक से लोन लिया हुआ था और उसके सामने उस प्रॉपर्टी को दूसरे पार्टी को बेच दिया। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे वो तो यस बैंक के पास थे, तो उन्होंने अगली पार्टी को बताया कि जो इसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो गुम हो गए और उसके जगह पे फिर उन्होंने एफिडेविट जैसे देके और उसको प्रॉपर्टी को बेच दिया। अब जो सबसे बड़ी बात यह है कि यस बैंक में क्या हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और किया है तो क्या लॉन्ग टर्म के लिए हमें रोकना चाहिए या शॉर्ट टर्म में हम निकल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लियरली एक बात है कि अगर यस बैंक में आपने निवेश किया हुआ है तो सिर्फ आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का ही रखना होगा। लॉन्ग टर्म में ही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल पाएगा, ये बात क्लियरली समझ ले। आपको बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कम से कम आपको 2 साल के लिए यस बैंक के स्टॉक को आपको होल्ड करना ही होगा। और शॉर्ट टर्म का अगर आपका नज़रिया है तो फिर यस बैंक की जगह पे किसी और स्टॉक के अंदर आप शिफ्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ये बात अलग है कि जैसे ही Q2 का रिजल्ट जो सामने पेश होगा और रिजल्ट में अच्छे आंकड़े आए तो यहाँ पे हमें स्टॉक में थोड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो उस समय ये स्टॉक आपको 17 से 18 तक भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो खुद को निर्णय लेना है, लेकिन एक बात ध्यान रखें, यस बैंक में जो भी आपने निवेश किया उसके बदले में आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिलेगा, ये पक्की बात है। एक बार हम इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 12.87 का इसको फर्स्ट सपोर्ट मिलेगा, सेकेंड सपोर्ट इसका 12.68 का है और थर्ड सपोर्ट 12.37 का है। और ऊपर की तरफ स्टॉक अगर मूव करेगा तो जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो है 13.37 का फर्स्ट टारगेट है। स्टॉक और ऊपर की तरफ मूव करेगा तो फिर 13.68 तक जा सकता है और थर्ड टारगेट 13.87 का है। तो फिलहाल स्टॉक आपको 12 से लेके 14 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा और जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनेगा तो स्टॉक में तेज़ी बन सकती है। फिलहाल बैंकिंग शेयरों में दबाव है और दूसरी तरफ यस बैंक में आज तेज़ी बन सकती थी, आज वैल्यूबल बाइंग का मोड था, लेकिन सामने जो ये 2 मामले निकल कर आए, एक तो यस बैंक के लिए जो फ्रॉड किया गया है, एक छोटा सा भी अगर फ्रॉड का मामला होता है तो यस बैंक के लिए तो बड़ा बन जाता है। और जिस तरह से न्यूज़ निकल के आई कि यस बैंक के साथ में एक और फ्रॉड किया गया 2 भाइयों के माध्यम से, तो ये भी एक न्यूज़ बन गई। दूसरी तरफ जो कांग्रेस की तरफ से जो क्वेश्चन किए जा रहे हैं, जो इन्होंने 250 करोड़ रुपये एफडी किए थे यस बैंक में उनकी मदद करने के लिए, उसको भी जब क्वेश्चन किया जा रहा है उसकी वजह से मामला फिर से थोड़ा सा निगेटिव बन गया। लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ये पॉजिटिव निगेटिव न्यूज़ का दौर चलता रहेगा, लेकिन निवेश आप लॉन्ग टर्म के लिए रखें, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।